अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी अफसोसनाक खबर पर, क्योंकि शहर हैदराबाद में खास करके पुराने शहर में दो ऐसे रेप के वारदात पेश आए। पहला वाक़या है फूलबाग चंद्रागुट्टा फूलबाग का, जहां पर एक लड़का जिसका नाम इरफान बताया गया, इरफान जो है एक मासूम लड़की जो कि नाबालिग लड़की थी 12 साल की, उसका रेप करने की कोशिश की। खैर उसके वालदा के बयान के मुताबिक ये बात हम आपको बता रहे हैं। अभी इसकी FIR तो नहीं हुई है, अब इसकी तहकीकात होना बाकी है, ये सच्चाई है या फिर गलत इल्ज़ाम उस पर लगाया गया। फिर उसकी दूसरी जानिब हम आपको बता दें, किशनबाग बहादुरपुरा PS लिमिट में भी एक बलात्कार की वारदात पेश आई। वहां पर भी एक लड़का जिसका नाम इब्राहिम था, दरअसल वो जो है खातून को फोन कर परेशान कर रहा था। वो फोन जो है उसके वालिद के फोन पर कर रहा था। पता नहीं किस तरह से बहाने बनाकर या किस तरह से उसने ट्रेसपास किया, यानी उसके घर में दाखिल भी हो गया और इस खातून की इज्जत लूटने की कोशिश भी की। खैर बहरहाल बहादुरपुरा PS में तो ये केस दर्ज हो चुका है। अब देखना है कि इब्राहिम जिसके ऊपर ये इल्जाम आयद किया गया, इसमें किस हद तक सच्चाई है। वैसे शायद रमजान होने की देरी थी, यूं तो हम यूं मानते हैं कि रमजान में शैतान बंद हो जाते हैं। खैर मैं देख रहा हूं कि रमजान में भी शैतान बंद नहीं हुए थे, रमजान के टाइम पर भी बलात्कार के वाक़े पेश आए। खैर बहरहाल आइए ये अफसोसनाक दो बलात्कार की खबरें आज हम आपको बता रहे हैं। पहला केस है फूलबाग चंद्रागुट्टा और दूसरी खबर है किशनबाग बहादुरपुरा PS लिमिट से। 4 साढ़े 4 का टाइम था और गेट खुली थी और मैं ही मेरी बच्ची ऊपर सो रहे थे और चलते समय उन्होंने अचानक ऊपर आ गए और वो बच्चा ऊपर आ गया। ऊपर आके मेरी बच्ची के बाजुक सो गया, सो के और चलते समय बाजुक बैठ के हाथा लगा के करके बैठे हुआ था और चलते समय छुरी हुई निकाला बच्ची को और डराया तो बच्ची नीचे भाग के आ गई। कौन था वो बच्चा? यहाँ बस्ती का 6 बच्चा हो। क्या नाम है इसका? क्या नाम है ना बेटा? हाँ इरफान मिलिट्री है, इरफान मिलिट्री है। और मैं भी गई थी वहाँ, मैं गई तो उनको मार दिए, उनको मारे, हमारे भाई को मारे, अरे भाई को मार दिए। और मेरे को क्या बोलते सुमा छुटते की अम्मा की गाली दिए। तो मैं क्या बोली, तुम्हारे घर में अम्मा बहना नहीं है क्या जो तुम ऐसा बोल रही बोली बोली। तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब उसके बाद क्या हुआ? मार के भाग गया बंदा? अरे हमारे शौहर निकले तक दन सीढ़ियों करने से निकल के चले गए हो। तो आप कंप्लेंट करें इसके बारे में? हाँ करी। कहाँ पे करें कंप्लेंट? गुट्टे पे। तो क्या बोले पुलिस वाले? आए ना, रोड को आए थे हाँ। नहीं मिले। फिर 5-6 बजे तक फोन करो बोले। वालेकुम। नरखी फुलबाग में रहते, रात में बाजुक के लड़के खाते पीते, ऐसा रात में अचानक घर में घुस के छोटी बच्ची के साथ 10 साल की उम्र की है बच्ची, ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती करे। आइंदा किसी बच्ची के साथ नहीं होना। ऐसा कंप्लेंट करे तो पुलिस वाले बोल रही 5 बजे तक आते, ऐसा आते बोल रही। आइंदा किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना। कौन करे वो? यही रहता बच्चा, इरफान नाम है, मिलिट्री के नाम से बच्चे को पहचानते। यही रहता। बाजू पीछे गली में भी केस है लोगों का, इससे पहले केस हुआ है। क्या केस है? रेप केस का ही है ना ये, इससे पहले भी ऐसा सुने हम लगा, मालूम हो आप भी। किशनबाग असद बाबा नगर एरिया जो हूँ, कल रात मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे, ब्लैकमेल करे। कल मेरे भाई पापा के मुमेरे भाई आए थे बात करने के लिए कुछ या मिलने के लिए आए थे, तो उनका फ़ोन खींच लेके मैं उठाई, मेरे पास था पापा का फ़ोन, तो मैं कॉल रिसीव करे तो मेरे को ब्लैकमेल करके बोले कि तुम्हारे कौन है ये पूछे। पहले अवेज नाम का एक बच्चा फ़ोन उठाया, बोले कि कौन है ये, किधर से आए, कौन है, कहीं को आए, मेरे को नहीं मालूम उनका नाम क्या है पूछे। सोहेल है। सोहेल तो ठीक, कहीं को आया पर वो तो नहीं मालूम, तो आपको क्या होना पूछे। तो पापा के रिलेटिव है आए, तो तुम्हारे से कहीं को मिलने आए, वो तो मेरे से मिलने नहीं आए बोली। फिर उसके बाद इब्राहिम कुरैशी नाम है, यहाँ पर सामने बस्ती में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन ले लेके ब्लैकमेल करे, कौन है, किधर आए। आपके हस्बैंड को बोलते हैं कि ये आपके आशिक़ है बोलते बोले। फिर आप दोनों का रिश्ता तुड़ा देते, आपके वालिद साहब को जो है सो मार देते, आपके हस्बैंड को बताते अगर घर में किसी को नहीं उठाना, अगर उठाए तो ये ब्लैकमेल कर रहे थे, बदतमीजी करने। उसके बाद घर में डायरेक्ट आ गए,
घर में आ गए, दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो डायरेक्ट घुस के आके बदतमीज़ी करने की कोशिश करे। रूम में मैं मेरी बहन बैठे हुए थे। उसके बाद मैं आंगन में गई हॉल में, तो वहाँ पर आके मैं बदतमीज़ी करने की कोशिश करे, मेरा मुंह बंद कर दिए। उसके बाद बाहर चले गए। जब हमारे हस्बैंड बाहर आके देखे तो उन्हें जब बाहर से जा रहे थे, हाँ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी, टच करने की, वो करने की कोशिश की, ढकल दिए। तो जब मैं मम्मी को उठाने के लिए कोशिश करे तो ना बाहर का भाग गए दरवाज़ा ऑन करके। एक ही जने आए थे अंदर, इब्राहिम कुरैशी नाम। नहीं 3 बाहर ठहरे हुए थे, पूरी गैंग ठहरी हुई थी बाहर, पूरी गैंग थी। एक ही जने अंदर आए। कल रात में 3 बजे, 3 सवा 3 के टाइम पे, हाँ पुलिस वालों को कंप्लेंट करे तो बोले आपके हस्बैंड करे तो ज़रूरत नहीं है, एक का काफ़ी है बोल के बोले, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिए। हाँ हम लोग जाके बोले तो आपके हस्बैंड करे ना, बस सर बोले। हाँ कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि उन्हें जो बेहतर है इंसाफ दिलाए, अगर किसी लड़की के साथ ना हो, इसीलिए। हाँ विषय के मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करती हूँ कि मैं भी किसी घर की अमानत हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, कि मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे को कल फ़ोन भी खींच लिया, हमारे चाचा जो घर पे आए थे उनका फ़ोन खींच लेके उनके फ़ोन से मेरे को ब्लैकमेल कर रहे, कॉल पे बोल रहे कि ब्लैकमेल कर रहे थे, ऐसा वाली साहब को मार देते, हस्बैंड को वो करते बोल के। मैं भी किसी की अमानत हूँ, मेरे लिए भी इंसाफ करिए। कमिश्नर साहब से गुजारिश है। बहादुरपुरा PS से गए थे तो रिस्पांस ज़्यादा नहीं दिए वहाँ पर, वो नहीं मालूम। मैं भी कल फर्स्ट टाइम देखी उनको। वो जो चाचा आए थे उनके लिए कर रहे थे, उनकी कई को आए इतनी रात को, उन्होंने आए उससे पहले आए 3 बजे, ये वाक़या होने से पहले आए। उनको फ़ोन ले लिए, उनके वॉलेट, पैसे, गाड़ी की चाबी, गाड़ी उनको लेके साइड में लेकर जाके मार के भिजा दिए। ये वाक़या होने से पहले उनको सब पूरी पब्लिक आने के बाद उनको भिजा दिए वहाँ से। असद बाबा नगर से आज शाम को आके पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दे दिए। बेसिंग ऑन दैट आई रजिस्टर्ड ए केस, रेप केस and sent to medical hospital. The case has been registered and have to come the investigation. रहने वाला हूँ। मेरा ससुराल भी असद बाबा नगर किशनबाग का है। मेरे वाइफ के साथ कल एक हादसा पेश आया। एक इब्राहिम नामी शख्स गैंग रेप करने की कोशिश किया और हरासमेंट करके उनको घर पे घुस के गैंग रेप करने की पूरी साजिश कोशिश किया। और मैं वाक़े पे मेरे को बस्ती के बच्चे लोग बोले कि ऐसा हो रहा है, वाक़या हुआ है। मैं उसी टाइम पे जाकर चेक किया तो इब्राहिम कुरैशी बोल के है। उसी टाइम पे वो घर में से बाहर निकल रहा था। तो मैं उनको पूछा कि का भाई किधर आए बोल के पूछा, तो वो नहीं बोल रहा कि वो दूसरा बच्चा एक ऐसा आया था, उसके बारे में डिटेल पूछने गया था बोल के बोला। तो मैं बोला कि उनके वालिद साहब को उठाए थे क्या, वालदा को उठाए थे क्या पूछा। तो मैं उसका जवाब नहीं दे के वो वहाँ से फ़रार हो गया। फ़रार होने के उसमें फिर मैं वो दूसरा बच्चा है बोल के इधर उधर बोले, तो मैं दूसरा गली इधर उधर चेक करने की कोशिश करा, कोई नहीं मिले। इब्राहिम कुरैशी को मैं देखा लाइव और इब्राहिम को पूछा तो इब्राहिम कुछ नहीं बोल के इब्राहिम भी वहाँ से फ़रार हो गए। इब्राहिम के साथ कोई थे और अभी इब्राहिम के संगात एक और शख्स है, उसका नाम है अवैज़ है। उसका नाम अवैज़, वो भी असद बाबा नगर के रहने वाले हैं। इब्राहिम कहाँ के रहने वाले हैं? इब्राहिम भी असद बाबा नगर के रहने वाले हैं। तो आप अभी क्या चाह रहे हैं? अभी आपके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्या चाह रहे हैं? मैं
पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे को इंसाफ की ज़रूरत है, मेरे को इंसाफ चाहिए। आप कंप्लेंट करें इसके ऊपर? जी हाँ, मैं एट ए टाइम पे 4 o'clock को जाके कंप्लेंट कराया। कौन से पीएस में करें? बहादुरपुरा पीएस में कंप्लेंट कराया। कंप्लेंट आपका ले ली हो ना? कंप्लेंट ले लिए। कंप्लेंट लेके मैं 5 से 6 वक्त पीएस को गया। उसके बाद मेरे को कोई पीएस से रिस्पांस नहीं मिला और पीएस में मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला कोई, और मेरे को आके बोलने की, मैं जाके भी बताया और मेरा एक पीएस कंप्लेंट नंबर है, ये देखिए कंप्लेंट नंबर है, मैं दे के भी अब 24 आवर्स होने आता है। ये कंप्लेंट नंबर है, ये कंप्लेंट नंबर से मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला बहादुरपुरा पीएस से मेरे को। तो आप अभी क्या चाह रहे हैं, मीडिया की तरफ क्या अपील करना चाह रहे हो? मैं मीडिया के थ्रू से अपील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि मेरे को सख्त से सख्त इंसाफ की ज़रूरत है सर। पुलिस वाले एक्शन भी लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। पुलिस वाले इसके ऊपर अभी तक कुछ तहकीकात करें? जी नहीं। जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।